Assalamu alaikum dear students of class 11th education students. We are discussing distance education. Distance education क्या है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है और डिस्टेंस एजुकेशन में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। आप एडमिशन करते हो, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वहाँ से ही, और आपको वो जाके घर में जाके पढ़ना होता है और इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एंड इसका जो कोर्स है ये आप कंप्लीट कर सकते हो इन ए नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी टाइम कोई फिक्स नहीं है, जगह कोई फिक्स नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जगह एजुकेशन या वो मटीरियल आप वो पढ़ सकते हो, एजुकेशन हासिल कर सकते हो। जब जहाँ तक डिस्टेंस मोड का ताल्लुक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इसकी नीड क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन की, तो इट हैज़ इमर्ज्ड इन वेरियस एडवांस्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज़ है दुनिया में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़, जो डिस्टेंस एजुकेशन है इट हैज़ इमर्ज्ड in these countries, dear students, mainly to meet the new aspirations of the people. Dear students, नीड और इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। जैसे कि आप देखते हो कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं हो रहे हैं दुनिया में, साइंटिफिक डेवलपमेंट या टेक्निकल डेवलपमेंट्स, तो हमारी नॉलेज एक्सप्लोर हो रही है, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हो रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली अगर हम बात करेंगे द नॉलेज विच इज़ एक्वायर्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, it soon becomes outdated and it has been updated by some means of distance education. Number second point है that population explosion. जैसा दुनिया में आप देख रहे हो कि आबादी बढ़ती जा रही है और स्कूल्स में कॉलेज में एडमिशन करना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि जब हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सिलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं या सिलेक्टेड बच्चे एडमिट होते हैं। जब हम हायर कोर्सेज़ की बात करते हैं, लिमिटेड या हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं, बीएड है, एमएड है या पीजी कोर्सेज़ हैं, तो लिमिटेड सीट्स होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो इससे सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं करते हैं, तो इनको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से उन बच्चों तक उनको यानी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है, फर्दर वो स्टडी कर सकें, इसलिए वो डिस्टेंस मोड के थ्रू पढ़ सकते हैं, अपनी एजुकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं, तो मैंने अभी कहा कि लिमिटेड सीट्स फॉर एनरोलमेंट, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स, फुल टाइम एंड लॉन्ग स्टडी पीरियड्स, कोर्सेज अनरिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह फॉर्मलिज्म एंड प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, या आप देखते हो आजकल की एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली है। कुछ लोगों के पास कुछ उतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को फर्दर फॉर्मल स्कूलिंग करे, तो इसके लिए वो डिस्टेंस मोड के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन करते हैं, उनको उसी थोड़े से अमाउंट में वहाँ से स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता है, तो फिर वो घर में जाके आराम से पढ़ सकते हो, यानी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, फिर एग्ज़ाम पास करते हैं थ्रू डिस्टेंस मोड। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन फर्दर ये आगे बढ़ा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड है वेरीड नीड्स। जहाँ तक नीड और इम्पोर्टेंस की बात है, बहुत सारे बच्चों की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, वो अपने पेस के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन जो है इट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द वेरीड नीड्स ऑफ द वेरीड स्टूडेंट्स। तो जब हम फॉर्मल स्कूलिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मे नॉट बी सेटिस्फाइड बाय फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसी तरह नंबर फोर्थ है अर्निंग वाइल लर्निंग, यानी डिस्टेंस एजुकेशन इज़ especially needed for those who want to learn while earning, यानी कोई पर्सन काम कर रहा हो या कोई इन सर्विस हो, तो वो फिर आगे पढ़ना चाहता हो, यानी यथ पे वनो
कमाउन ते पढ़ुन ते यत कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई इन सर्विस हो, वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो अपनी तालीम को डिस्टेंस मोड के थ्रू आगे बढ़ा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। उसी को कहते हैं अर्निंग वाइल लर्निंग। डिज़ायर टू इम्प्रूव क्वालिफिकेशंस नंबर 5, यानी जो लोग अपनी क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी की नौकरी लग गई, कोई गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल गई, फॉर एग्जांपल उसने ग्रेजुएशन की हो, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, लेकिन जब उसकी गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो वो रेगुलर वो ये फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू ये अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव नहीं कर सकता है उसके बाद, तो वो डिस्टेंस के मोड थ्रू जा सकता है और अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकता है। जिस तरह आजकल आप देखते हो किसी का बीएड इनकम्प्लीट होता है, इन सर्विस जो टीचर होता है या बाकी मुलाजिम होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, फिर वो डिस्टेंस मोड के थ्रू अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। ईजी एक्सेस, यानी जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया है कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो लड़के स्कूल तक नहीं पहुंचते, जिनकी अर्ली स्टेज पे फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई हो, उनके लिए ये वो लड़के, वो स्टूडेंट्स डिस्टेंस मोड के थ्रू पढ़ सकते हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान आइसोलेशन होती है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, यानी इसका मतलब ही है डिस्टेंस मीन्स दूरी से एजुकेशन हासिल करना। आपने एडमिशन किया, फिर आपको स्टडी मटेरियल मिला, आप घर में जाके आराम से खुद सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है, जिस वक्त भी आप कर सकते हो, जहाँ पे भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें स्टूडेंट टीचर की इंटरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ उस टाइम पे होती है जब कंटैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, वो 10 या 15 दिन के होते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होती है। इसके बाद फॉर डिफरेंट एजेस, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम फिक्स, जिस तरह कोई टाइम फिक्स नहीं, जिस तरह स्कूल में होता है टाइम फिक्स 10 to 4, या वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन होता है टीचर जिसके पास आपको पढ़ना होता है पर्टिकुलर टाइम के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस के बाहर आप नहीं जा सकते हो। क्यों? इसी तरह जो डिस्टेंस एजुकेशन है यहाँ पे भी सिलेबस होता है, लेकिन ये डिस्टेंस एजुकेशन फॉर डिफरेंट एजेस, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई किसी भी एज का इंसान यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकता है। यानी डिस्टेंस एजुकेशन कैन बी यूज्ड टू टीच पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड टू टीच कोर्सेज फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन एरियाज, बोथ वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल। दोनों कोर्सेज आप कर सकते हो, चाहे वो वोकेशनल हो या नॉन वोकेशनल हो, डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह universal education, distance education is needed to achieve the cherished goal of the nation for universalization of education। ये थी कुछ needs और importance of distance education। ये आप खुद भी किताबों में पढ़ सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी ये वीडियो अपलोड करना होता है टू द पोअर नेटवर्क। जैसा मैंने बार बार पिछले वीडियोज़ में भी कहा है कि 2G की वजह से हम अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 14-15 घंटे फिर लगते हैं इसको अपलोड करने में। तो इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इस मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।